से बोलिए सतनाम साखी। फिर भी बोलिए सतनाम साखी। परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, उनके ही स्वरूप में बैठे हुए भगवत प्रेमी सज्जन माताएं, आचार्य श्री का ये पावन चालीसा का महोत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं। संयोग से आज एकादशी का भी दिन आया है। वैसे तो नाम का संकीर्तन, नाम की महिमा हमेशा ही सर्वोपरि है, परंतु जब कोई विशेष दिन, वार, समय, घड़ी आती है तो उस समय में नाम के जप की, उस समय नाम के संकीर्तन की जो महिमा है वो और भी बढ़ जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। मंत्र जप में बहुत ही विधि विधान है, परंतु महापुरुष बोलते हैं कि नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत जी का अंतिम जो श्लोक है, उस अंतिम श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा कि नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात नाम के जपने मात्र से सब पापों का विनाश, अंत हो जाता है। और नाम कैसे भी, कहाँ भी, किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है, उसका कोई ऐसा विधान नहीं है। मंत्र जप का विधान शास्त्रों ने, महापुरुषों ने बताया, परंतु नाम तो कभी भी कैसे भी ले सकते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब भोर होती है, सुबह होती है, तो कई प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है। किसी को प्रणाम करना हो तो कहते हैं राम राम। कोई अकस्मात दिख जाता है, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो मुख से क्या निकलता है? हे राम। प्रेम से बोलो श्री राम। किसी क्रिया के फलस्वरूप कभी ऐसा अचानक से मन उद्विग्न हो जाता है, भर जाता है क्रोध से, तो भी जो सज्जन पुरुष होता है बोलता है हे राम, ये क्या हो गया? तो देखा जाता है कि जो नाम है परमात्मा का, राम का, वो समस्त क्रियाओं में, समस्त परिस्थितियों में, समस्त स्थितियों में वो हमारे साथ होता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम प्रभाव मंगल दस दस हूँ। नाम का प्रभाव ऐसा है कि कोई भाव से जपे, कुभाव से जपे, इतने कदर कि अगर कोई आलस्य से भी परमात्मा का नाम जप रहा है तो भी परमात्मा के नाम में इतनी बड़ी महत्वता होती है कि उसके प्रभाव से
जो हमारी 10 दिशाएं हैं उसमें मंगल हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे ही नाम का आधार लेने के लिए ये बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े महोत्सव, ये चालीसा का महान पर्व जो हम मना रहे हैं, इसका अगर आश्रय समझेंगे, इसका प्रयोजन समझेंगे, इसकी महत्वता समझेंगे तो बस इतना ही है कि किसी भी प्रकार से जीव उस परमात्मा के नाम से जुड़ जाए। भगवान के नाम से जुड़ने मात्र से ही सारा जीवन भक्तिमय हो जाता है। संत महात्मा हमको बतलाते भी हैं कि जो सर्वप्रथम सीढ़ी है अपने कल्याण के मार्ग की, वो सर्वप्रथम सीढ़ी है ही कि संत जना मिल हरि जस गाओ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, कोटि जन्म के दुख बिसराओ, संत जना मिल हरि जस गाओ। तो संतों के साथ मिलकर परमात्मा का मंगलमय गान, परमात्मा के नामावली का गान, और यही भाव, यही बात, यही प्रसंग जब श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो उसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता शबरी को जब भगवान श्री राम के द्वारा नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो उस नवधा भक्ति के उपदेश में प्रथम भक्ति का जब वर्णन मिलता है तो उसमें भी यही बात अंकित होती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम जो साधन है वो क्या है? वो यही है कि पहले पहले जाकर संतों के साथ परमात्मा की चरित्रावली का, परमात्मा की नामावली का चिंतन करो। और जो ये भक्त करते हैं, जब हम अपनी जिह्वा से, अपने हृदय से परमात्मा के नाम का गायन करते हैं तो होता क्या है कि जैसा चिंतन होता है वैसा ही फिर अंतर में मनन भी चलता रहता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जिस परमात्मा के नाम का हम आश्रय लेंगे तो देखा जाएगा धीरे धीरे परमात्मा के चरित्र में भी प्रवेश करने को मिलेगा, संतों के चरित्र में भी प्रवेश करने को मिलेगा। और एक बार जब भक्त के चरित्र में, संत के चरित्र में, परमात्मा के चरित्र में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी उस भाव जगत में, जो भाव जगत भक्त के जीवन में हमेशा घिरा रहता है, वही भाव जगत में ये साधारण जीव भी प्रवेश कर जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तभी तो जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनका जीवन देखने में भले सामान्य होता है, देखने में भले ही साधारण होता है, परंतु उनका जीवन देखने के बाद भी असाधारण, असामान्य होता है। अंतर की जो स्थिति है, अंतर की जो अवस्था है, अंतर का जो वो प्राप्ति का भाव है, वो बहुत ही उच्च होता है। देखने में आपको परिस्थितियां भले ही सामान्य दिखेंगी, पर संत का जीवन, भक्त का जीवन वो बहुत ही असामान्य होता है, वो भक्ति से भरपूर होता है। आज सुबह को एक घटना मैं श्रवण कर रहा था, बहुत ही अच्छी, बहुत ही
भाव से युक्त घटना सुनने को मिली कि जिस प्रकार हमारे गुजरात में बड़े बड़े संत हुए, नरसिंह मेहता एक बड़े संत हुए हैं, और भी गुजरात के बहुत संत विख्यात हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। उत्तर भारत में भी बड़े संत हुए, तुलसीदास, रविदास, ये उत्तर भारत के संत हैं। ऐसे ही मध्य भारत महाराष्ट्र में एक संत हैं जिनका नाम बहुत ही विचित्र, पर उनका काम भी बहुत विचित्र, जिनका नाम पड़ा चौखा मेला। प्रेम से बोलो श्री राम। वो अयनज थे। घटना कुछ इस प्रकार घटित हुई कि एक ब्राह्मण दंपत्ति पंढरपुर नामक स्थान में भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ऐसी गरीब दंपत्ति थी कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहुत ही परिश्रम करके, बहुत ही मेहनत करके कुछ फल, और फलों में भी परमात्मा को वो आम, थोड़ी सी मेहनत करके उन्होंने ले रखे थे कि जाकर पंढरीनाथ को, पंढरपुर में जाकर ये भोग लगाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। पर जहां भाव होता है, जहां पर निर्मलता होती है, जहां पर निश्चलता होती है, वहां फिर भगवान भी सब्र नहीं करते हैं। परिणाम ये हुआ कि अभी आधी यात्रा ही तय की थी, परमात्मा से रहा नहीं गया, और परमात्मा पंढरीनाथ स्वयं एक संत स्वरूप में आकर उस ब्राह्मण दंपत्ति के सामने खड़े हो गए और बोलने लगे कि बहुत भूख लगी है, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है। अगर आपके पास कुछ खाने की वस्तु है तो कृपया करके मुझे उस वस्तु का, उस खाद्य पदार्थ का पान करावे। प्रेम से बोलो श्री राम। वो ब्राह्मण भी संत सेवी, संतों में निष्ठा रखने वाले, परमात्मा में निष्ठा रखने वाले। एक बात याद रख लेना, जिनकी परमात्मा में निष्ठा होती है उनकी संतों में भी निष्ठा होती है, उनकी फिर परमात्मा के भक्तों में भी निष्ठा होती है। कोई कहे कि मेरी परमात्मा में तो बहुत निष्ठा है, बहुत आस्था है, पर मैं परमात्मा के भक्त को नहीं जानता, परमात्मा के भक्त को नहीं मानता, तो ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सच्ची निष्ठा वही होती है जो परमात्मा में, परमात्मा के भक्त में, परमात्मा के भक्तों के भक्त में होनी चाहिए। क्योंकि सर्वथा तीनों एक ही हैं, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक। ये चारों कहने में अलग अलग आते हैं, परंतु हैं सब एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन अर्थात इनके अगर चरणों का आश्रय मिल गया, किसका? भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, किसी एक का भी आश्रय मिल गया तो कहते हैं इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तो एक ही होते हैं। उस ब्राह्मण दंपत्ति की भी आस्था ऐसी कि पंढरीनाथ को तो बाद में खिलाएंगे, परंतु अभी संत हैं, ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है, और इनको ये आम हम भेंट कर देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब वो
संत जी जो स्वयं परमात्मा थे, स्वयं वो भगवान ही थे, भगवान ही संत का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने एक एक करके आम को चूसना चालू किया। अब परमात्मा का भी भाव कुछ अलग ही होता है, अपने भक्तों से रिलेशन, कुछ संबंध अलग ही होता है। ऐसा अटूट संबंध, ऐसा अपनत्व, ऐसा आत्मनीयता का जो भाव था परमात्मा का, तो वो एक एक आम को चौंकते जा रहे थे, चूसते जा रहे थे। जो गुठली बच रही थी वो वरी क्या कर रहे थे, फेंक नहीं रहे थे, वो उस ब्राह्मणी की झोली में डालते जा रहे थे। प्रेम से बोलो श्री राम। ब्राह्मणी का जो आंचल होता है ना, उस आंचल में, उस झोली में एक एक आम की गुठली रखते जा रहे थे। अब कोई साधारण दंपत्ति होती तो अपमान समझती कि एक तो आम खिला रहे हैं, ऊपर से वही जूठा जो है वो हमको ही दे रहे हैं। परंतु ये साधारण तो थे नहीं, साधारण लोग थे, तो उनकी फिर आस्था भी ऐसी थी, बोला कोई बात नहीं। अब सारे आम परमात्मा ने क्या किया, चूस लिए, चौंक लिए, और चौंक कर, चूस कर परमात्मा क्या हुआ, चलते बने। अब परमात्मा तो चल दिए, ब्राह्मण दंपत्ति वो भी अपनी यात्रा में अग्रसर हुए। ब्राह्मण थोड़े से आगे निकल गए, आगे ब्राह्मण निकल गए, ब्राह्मणी पीछे रह गई, क्योंकि भार था। अब वो भार अचानक से बढ़ गया। भार जो झोली में था आमों की गुठली का, वो भार अचानक से दुगना तिगना हो गया। तो ब्राह्मणी ने जैसे ही अपनी झोल खोल के देखी, तो उस झोल में आम की गुठलियों के साथ एक नवजात शिशु प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। एक छोटा सा बच्चा। अब उस बच्चे का रुदन चालू हो गया। ब्राह्मणी घबरा गई, ये क्या हो गया अचानक से। ब्राह्मण तो आगे निकल गए थे। घबराई हुई ब्राह्मणी ने क्या किया, उसको कुछ सूझा ही नहीं, अपनी झोली वहीं पर खाली कर दी, आम की गुठली भी वहीं पे फेंक दी, और एक पत्ते पर, जो केले का पत्ता होता है या कोई ऐसा बड़ा वृक्ष का पत्ता, उस पर उस शिशु को रख दिया। डर गई कि ब्राह्मण क्या बोलेंगे कि अचानक से क्या किया, कौन सा ये तूने खेल खेल दिया जो बच्चा हो गया, और ये किसका बच्चा है। तो डर के मारे, भय के मारे उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को वहीं पर रख दिया, और ब्राह्मण के साथ अपनी यात्रा पूरी करी। तो शास्त्र, जो भक्तमाली शास्त्र है, उसमें एक कथा का वर्णन है कि उनका किसी माता के जन्म, माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था, वो अयोनिज थे। क्योंकि परमात्मा ने सारे आम को चौखा, और चौखा के बाद फिर मेल दिया, मिला दिया, इसलिए उनका नाम भी फिर विचित्र पड़ गया, चौखा मेला। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब क्योंकि ये परमात्मा के कृपा प्रसाद थे, देखा जाए तो ये भगवान के अधरामृत से उत्पन्न हुए थे। अधर यानी जो परमात्मा ने वो आम चौके थे ना, वो चौके हुए आम कहाँ, परमात्मा के अधरों पे लगे थे। तो संत भाव बतलाते हैं कि उनका जन्म परमात्मा के अधरामृत से हुआ था। तो ये तय ही था कि परमात्मा में उनकी बहुत प्रीति होगी। ऐसी प्रीति, ऐसा भाव, ऐसा उनका परमात्मा में प्रेम था। फिर कथा इस बात में चली कि फिर उस छोटे नवजात शिशु को एक चमार दंपत्ति ने उठा लिया।
और उनका फिर लालन पोषण हुआ, वो बड़े हुए परमात्मा में, उनकी रुचि बढ़ती गई, ऐसे बड़े भक्त बने। परंतु जात के क्या कहलाए? चमार थे नहीं, पर क्योंकि दंपत्ति चमार ने उठाया तो फिर वो चमार बन गए। कुछ समय पश्चात जब वो किशोरावस्था में उनकी अवस्था बढ़ती गई, उनका प्रेम बढ़ता गया, तो नित्य प्रति वो पंडरीनाथ के पास जाते और पंडरीनाथ से स्वयं बातें करते थे। ऐसी बातें जिस प्रकार कोई आम इंसान बैठा होता है ना, दो जने वो आपस में बात करते थे। तो उनकी रुचि ऐसी परमात्मा में हो गई कि परमात्मा फिर उनसे बातें करते थे, पर उनको मंदिर में प्रवेश नहीं था क्योंकि चमार थे। प्रेम से बोलो श्री राम। अब एक दिन की घटना है, उन्होंने भगवान के लिए केले लिए। केले होते हैं ना, बहुत उनको भाव था कि आज ना मैं पंडरीनाथ को केले खिलाऊंगा। तो केले लेकर पंडरीनाथ जी के पास पहुंचे। मंदिर में पंडों ने प्रवेश नहीं दिया। बोला भाई ये तेरे हाथ के केले परमात्मा को भोग लगाएंगे, हमारा मंदिर दूषित हो जाएगा। अपने केले भी लेके जाओ और स्वयं भी यहाँ से दूर जा। बहुत रोने लगा, जिद करने लगा। अब जैसे ही ना जिद करी, रोने लगा, हठ करने लगा कि मुझे तो मंदिर में जाना ही है, मुझे मंदिर के अंदर प्रवेश किसी भी हालत में करना है। तो वहां के पंडे पुजारियों ने उसको बहुत मार लगाई। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। ऐसी मार लगाई जो उसकी पीठ पर घाव हो गए। उसकी पीठ दर्द के मारे कहरने लगी। रोता हुआ बेचारा पहुंचा अपनी झोपड़ी में, वहां पर खटिया पे पड़ गया। सायंकाल हुआ, जब विश्राम हुआ मंदिर का और जब शयन आरती हुई, क्या देखता है कि पंडरीनाथ स्वयं उसकी झोपड़ी में आ गए। प्रेम से बोलो श्री राम। पंडरीनाथ जी को पहचान कर बोलने लगा कि अब क्यों आए हो? क्योंकि भाव ऐसा था ना, तो बातें करता था। बोला जब मार पड़ रही थी तब तो बचाने आए नहीं, और जब मार खा ली मैंने तो अब आकर जले पर नमक छिड़क रहे हो। तो पंडरीनाथ बोलने लगे, विठ्ठल भगवान कि और बातें तो ठीक है, पर वो केले कहाँ हैं? केले लेके आए थे आप, वो कहाँ हैं? अरे तुमको केलों की पड़ी है, यहाँ पर दर्द के मारे पूरा शरीर कड़ रहा है। वो तो मैं ठीक कर दूंगा, और केले तो बताओ कहाँ हैं? प्रेम से बोलो श्री राम। परमात्मा के दिव्य स्पर्श से उस भक्त की सारी पीड़ा खत्म हो गई, क्योंकि दिव्य स्पर्श परमात्मा तो फिर परमात्मा ही है। परमात्मा ने उसके सर पर वो आलेपन किया स्पर्श का, सारी पीड़ा से वो मुक्त हो गया। और जो केले लेकर आया था वही केले परमात्मा को दिए। परमात्मा ने उसके सामने ही वो केले खा लिए। भगवान बोलने लगे कि आज ना सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा केले हो तो वो भी दे दो। क्यों भैया, आपने तो अभी खा लिया ना? अरे भैया मैंने तो खा लिया, पर मेरी पत्नी जो रुक्मणी है, 4 केले उसके लिए भी चाहिए। सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि जब तक मैं कुछ नहीं खाता हूं तब तक वो भी नहीं खाती है। तो प्राय केले किस लिए परमात्मा ने लिया वो परमात्मा को पता, पर परमात्मा ने उससे वो 4 केले ले लिए, मतलब खाया भी और फिर लेके भी जाया। प्रेम से बोलो श्री राम। अब भक्त बहुत खुश हो गया कि भगवान चलो ठीक है, मार खिलाई पर केले तो खाए। ऐसी मार के
ऊपर कुर्बान, ऐसी मार के ऊपर कुर्बान, ऐसी मार खाई पर केले खाए, उस बात की प्रसन्नता। प्रेम से बोलो श्री राम। अब भगवान की बातें भगवान जाने, भगवान को क्या लीला करनी है, भगवान ने क्या किया। वो 4 केले जाकर अपने सामने रख दिए। सुबह को जब मंगला आरती के लिए मंदिर के पट खुले, द्वार खुले, तो क्या देखते हैं कि वो 4 केले जो भगवान लेकर आए थे चौखा मेला के घर से, वो 4 केले वहीं पर पड़े हैं। बुद्धिमान लोग जो थे वो थोड़ा दिमाग लगाते कि भाई जब पट बंद है, द्वार बंद है, तो कोई अंदर कैसे जाएगा। पर उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने दूसरा ही दिमाग लगाया, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमको करना होता है। एक बात याद रख लेना, संत महात्मा कोई सज्जन पुरुष कितना भी आपको उपदेश दे, हम उपदेश वही लेते हैं जिसमें हमको रुचिकर होता है। जो हमको समझना होता है ना, हम वही समझेंगे, क्योंकि बुद्धि हमारी अल्प है। संत तो इतना ज्ञान बतलाएंगे पर वो ज्ञान हमको लगे भी तो सही ना। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई पट बंद है, द्वार बंद है, कोई अंदर कैसे जाएगा। पर वो पंडे पुजारी, वहाँ के जो सेवादारी थे, जो वहाँ के कर्मचारी थे, उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। वो सीधे सब भागे। अरे इसको जबरदस्ती मना किया, फिर भी अंदर आकर भगवान के सामने केले रख के गया है। सब उस चौखा मेला के घर पर पहुंच गए पंडे पुजारी, और जो पहले दिन मार लगाई थी उससे दुगनी मार लगाई। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब तो चौखा मेला और दर्द में कहाने लगा। वो तो पड़ गया, वो तो अब खटिया पर ऐसा पड़ा जो उसको होश तक नहीं रहा। आंखों से अश्रुपात होते रहे कि थोड़े केले खिलाने के लिए कल की मार भी खाई, आज की मार भी खाई, सही नहीं है। अब जैसे ही फिर शयन आरती हुई आज की, तो आज फिर भगवान चौखा मेला के झोपड़ी में आ गए। अब बातें करने लगे, कहने लगे कि भाई कैसे हो। भक्त भगवान को बोलता है कि ये आप पूछ रहे हो, आपको पता नहीं है कि कैसा हूं। कल मार खिलाई वो क्या कम थी क्या, आज उससे दुगनी मार। कल जो मार खिलाई वो कम थी क्या, आज फिर दुगनी मार। आज देखो शरीर और टूट गया है। परमात्मा बोलने लगे कि आप उनको छोड़ो, उनसे मैं खुद ही निपटूंगा अब। पर आप हृदय में कुछ भी उनके प्रति ऐसा गलत भाव नहीं रखो। वो मुझे पाषाण समझते हैं, वो मुझे मूर्ति समझते हैं, इसलिए उनको मैं मूर्ति ही लगता हूं। तुम मुझे भगवान समझते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। मुझे तुम्हारे पास आकर बहुत आनंद मिलता है। अब जो पाषाण समझते हैं उनके लिए अब मैं पाषाण ही बनूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान ने क्या किया, आज न परमात्मा ने अंदर जाकर अंदर से किवाड़ लगा दिया। अंदर जाकर पंडरीनाथ ने अंदर से किवाड़ लगा दिया। जैसे ही प्रभात की पहली किरण, मंगला आरती का समय हुआ, पुजारी पंडे देख रहे हैं आज तो भगवान के पट खुल ही नहीं रहे। क्या हुआ भाई, पट कैसे बंद हो गए, कौन है अंदर, कोई था ही नहीं अंदर। प्रेम से बोलो श्री राम। सारे नगर में ये ढिंडोरा पिट गया कि आज मंगला आरती में पंडरीनाथ ने पट बंद कर रखे हैं। अरे वो तो रूठ गए हैं हमसे,
पंडित पुजारी बाहर से ही पंडरीनाथ को पुकारने लगे, हे पंडरीनाथ, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमको क्षमा करो, पर दर्शन तो दो। प्रेम से बोलो श्री राम। सज्जन व्यक्ति सब समझ गए ये तो भक्त अपराध हुआ है, संत अपराध हो गया है। तभी पंडरीनाथ ने पट बंद कर दिए हैं। अंदर से बड़े स्वर से आवाज आई कि जब तक मेरा भक्त चौखा मेला यहां पर नहीं आएगा तब तक मैं अपने द्वार नहीं खोलूंगा। और आना भी ऐसे नहीं चाहिए, उसको पूरे सम्मान के साथ पालकी में बिठाकर यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उस भक्त का तुमने निरादर किया है। जिस भक्त से मैं स्वयं बातें करता हूँ उस भक्त का तुमने निरादर किया है। अब जब तक वो आकर मेरे पट नहीं खोलेगा तब तक मैं अपने मंदिर का द्वार बंद ही रखूंगा। सारे पंडित पुजारी दौड़ लगाई, पालकियां सजाई, मंगल गान होने लगे। सब जाकर द्वार पर पहुंचे चौखा मेला के, और सब पंडित पुजारी जिन्होंने मार लगाई थी वो उनके चरणों में गिर गए। अरे हमको नहीं पता था कि आप इतने बड़े पहुंची हुई चीज हो, हमको लगा तुम चमार हो, साधारण इंसान हो, पर मुझे क्या पता, हमको क्या पता कि तुम तो परमात्मा के इतने अनन्य सखा हो, इतने अनन्य प्रिय हो। अब चलो भगवान के उस पट को खुलवाओ। परिणाम ये हुआ कि चौखा मेला की सवारी निकलने लगी। चौखा मेला के सामने सबने मंगल गान किया, स्तुति करने लगे, और उनको पालकी में बिठाकर बिल्कुल आदर सत्कार के साथ उस पालकी को भगवान के पट पर, भगवान के पट द्वार पर उतारा गया। जैसे ही चौखा मेला ने परमात्मा के पट को खोलना चाहा, द्वार को खोलना चाहा, द्वार स्वयं ही खुल गए। तो ऐसे परमात्मा के भक्त जो सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर देते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, फिर परमात्मा उनसे ऐसे बातें भी करता है। ये कथा बताने का आश्रय यही था कि जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, जब हमारा समायोजन भक्ति में हो जाता है, तो भाव जगत में ये जीव प्रवेश कर जाता है। फिर जो अनुभूतियां इस जीव को प्राप्त होती हैं वो भी बहुत दिव्य होती हैं। कहने को तो संत साधारण दिखाई देते हैं, प्रेम से बोलो श्री राम, पर पता नहीं एक लिखने वाले कवि कहें, लेखक कहें, उसने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं कि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, कि पता नहीं कि कौन किस स्थिति में भ्रमण कर रहा है, वो तो देखने से पता नहीं चलता, वो तो उनके संग से, वो तो उनके साथ जब हम भाव जगत में प्रवेश करते हैं तो हमको पता चलता है। फिर अंत में बड़ी उम्र में, जब वो चौखा मेला जी बड़ी उम्र में हुए तो उनकी फिर शरीर का जब छूटने का समय आया तो भक्त नामदेव ने उनके शरीर की समाधि, आज भी जाओगे ना पंढरपुर में, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में, महाराष्ट्र में बहुत उनकी मान्यता है। महाराष्ट्र में जब भी जाते हैं तो पंढरपुर में जाना होता है। वहां पर पंडरीनाथ के सामने मंदिर जहाँ है ना, मंदिर के सामने एक समाधि बनी हुई है। वो समाधि किसी और की नहीं, वो भगवान के भक्त उन्हीं चौखा मेला की समाधि है। आज भी कलयुग की घटना है, ऐसा नहीं कि सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग में आज भी ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी समाधि परमात्मा के उस मंदिर के सामने। कभी भी आपका जाना हो तो आप देखना, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के सामने ही जस्ट उन चौखा मेला की समाधि। नाम भी कितना विचित्र है, प्रेम से बोलो श्री राम। तो फिर ऐसी बातें भक्त के जीवन में घटित होती हैं।
जो परमात्मा के भक्त होते हैं ना, इसलिए कहा गया कि जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये भक्त ही कह सकता है। हम साधारण जीवों का भाव कुछ और होता है, भक्त के जीवन का भाव फिर कुछ और होता है। तो एकादशी का आज पावन दिन, उसमें नाम की बड़ी महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और चालीसा के ये पावन दिन भी चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। तो भक्तों की यही चरित्र श्रवण करते रहें। भक्त चरित्रावली का जब तक जाप करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, संत चरित्र सुनते रहेंगे, तो हृदय अपने आप उस प्रेम से भर जाएगा। और प्रेम की बातें तो ऐसी हैं कि प्रेम की बातें जितनी भी करो उतनी कम है। साधारण बातें करेंगे आप, करो, एक दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, आखिर में फिर क्या हो जाएगा? अरुचिकर हो जाएगा। उससे हमारी रुचि हट जाती है। बोलते हैं यार एक जैसी बात रोज क्यों करते हो? प्रेम की बात एक जैसी भी हो, रोज भी करो, फिर भी कभी अरुचिकर नहीं होती है। वो हमेशा उसमें रुचि बढ़ी रहती है, क्योंकि प्रेम अपने आप में ही संपूर्ण होता है। तो परमात्मा का वही प्रेम हमको भी प्राप्त हो। सद्गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारा भाव भी उनके चरणों में ऐसा ही जुड़ जाए। जिस प्रकार बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े महात्मा अपने परमात्मा, अपने प्रियतम से ऐसा भाव जोड़कर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वो अमर हो गए हैं। अब देखो शास्त्रों में भी उनकी बातें दर्ज हैं और प्रतीकात्मक रूप से आज भी उनकी कीर्ति अमर है, तो वो आज भी जीवित ही हैं। सद्गुरु टेऊराम जी महाराज कहाँ गए हैं? कहते हैं कि आप अमर चरित्र अमर, अमर आपका नाम, तब शरणागत भी अमर, धन गुरु टेऊराम। तो वो हैं, वो कभी जा नहीं सकते। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहते थे कि सद्गुरु टेऊराम जी महाराज आज भी हमें रोज दर्शन देते हैं। जब भी हम प्रातःकाल में जाते हैं श्री मंदिर का दर्शन करने, तो अमरापुर दरबार के उस प्रांगण में, अमरापुर दरबार के उस स्थल पर, उस दरबार में आज भी जब भी देखते हैं तो सुबह प्रातःकाल हमें सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का दर्शन होता है। वो डंडा लेकर, लाठी लेकर स्वयं सारी दरबार का चक्कर लगाते हैं। ये द्वितीय पातशाही सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज हमको बतलाते थे, अपने सत्संग के माध्यम से भी बतलाते थे कि वो लाठी लेकर घूम रहे हैं। देखने वाला होना चाहिए, जिसका भाव सुदृढ़ होगा, जिसका भाव, जिसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ होगी, तो उसको परमात्मा गुरु आज भी उसके ऊपर ऐसी ही दया, ऐसी ही कृपा करते हैं। यही कृपा, यही दया प्राप्त करने के लिए पावन चालीसा का महोत्सव एक बार फिर हमारे जीवन में आया है। तो हम भी अपने भाव को ऐसे परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। देखो कितना आनंद होता है। बोल गुरुदेव भगवान।